कहते हैं कि अगर आप हिम्मत हार जाओ तो आधी जंग आप वैसे ही हार जाते हो, और वहीं अगर आप हिम्मत रख करके कॉन्फिडेंस में जाकर के खेलो तो आप आधा मैच वैसे ही जीत जाते हो। कुछ ऐसा ही हाल रहा जॉश इंग्लिश का, जो फिलहाल कोविड पॉजिटिव हैं, और जहां पर लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन इन सब सवाल में एक लाइन बहुत आपने सुनी होगी कॉमन, कि कोविड इज न्यू नॉर्मल। और वो हमें दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में कि अब हाँ उन्हें कोविड है, हाँ वो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उनको देख करके नहीं लग रहा है। अब आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस उस खिलाड़ी के अंदर है, कितना ज्यादा वो बूस्ट है खुद से कि कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो 65 रन की पारी खेलता है, पूरे मैच में विकेट कीपिंग करता है। और विकेट कीपिंग शायद क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको थ्रू आउट द टाइम मूवमेंट करते रहना है, आपको बेंड होना है, फॉरवर्ड होना है। तो वो पूरी की पूरी मूवमेंट अगर आप 50 ओवर कर रहे हो या जितने भी ओवर का मैच है उतने में कर रहे हो तो इट गेट्स डिफिकल्ट। लेकिन वहीं पर अगर आप पूरे टाइम विकेट कीपिंग करो, फिर आके बल्लेबाजी करो और अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाकर जाओ, तो यार हैट्स ऑफ तो बनता है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा लाइट ले रहे हैं वो कोविड को। लेकिन न जाने क्यों मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए एक दौर था जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, एक दौर था जब कोविड का कोई तोड़ नहीं था। आज भी कोविड अवेलेबल है, आज भी आप जो लोगों को जानते होंगे या फिर कोविड के केसेस होंगे, लेकिन वो कोविड इतना इफेक्टिव नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि भाई मैं कोविड पॉजिटिव हूं, और इस चीज को इस तरह से लीजिए कि फ्लू है जो आपको कमजोर करेगा अगर आप यहां से भी कमजोर हो जाएंगे तो। और शायद ये बात कैमरॉन ग्रीन और जॉश इंग्लिश दोनों को पता थी। कैमरॉन ग्रीन भी पिछले मैच में कोविड पॉजिटिव थे, वो लगातार उस मैच में, हाँ उन्होंने वो डिस्टेंस बनाकर रखा। अब काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि मैं उस बंदे की जो भी उसका पोटेंशियल है, जो भी उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी दाद देता हूं कि उस बंदे को मालूम है कि उसको कोविड पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट ने उनसे पूछा होगा कि जी आप खेलेंगे, आप क्या रेडी हैं, और उसने हामी भरी होगी तभी वो मैच खेल रहा है। वरना ऑप्शंस, ऐसा नहीं ऑप्शंस की कमी, ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जॉश इंग्लिश, उससे पहले कैमरॉन ग्रीन, जो लगातार मैच भी खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन ने इस मैच में भी 77 रन किए। तो ये चीज दिखाती है कि आप अगर चाहो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास वे आउट होता है। और आज के टाइम पर, हाँ जिस टाइम पर कोविड आया था बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ी चीज थी। काफी लोगों ने यह भी कहा कि जी जितना बड़ा कोविड था नहीं, उतना बड़ा उसे बना दिया गया था। आप साइकोलॉजिकली डर गए थे कोविड से और इसलिए वो उतना बड़ा हो गया था जितना शायद इंपैक्टफुल नहीं होता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो एक्चुअली में इफेक्टिव था, काफी लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उसके बाद उस पर काम हुआ, उसकी वैक्सीनेशन पर काम हुआ, और आज कोविड है लेकिन कोविड की वो स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाए, आपकी इंटेंट थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, तो आप फिजिकल एक्टिविटीज भी उतनी ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। कैमरॉन ग्रीन हो गए, जॉश इंग्लिश हो गए, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार खेलते रहे, पूरे पूरे दिन खेलते रहे और परफॉर्म कर कर गए। तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए या क्रिकेट के लिए नहीं, ये हम सभी के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजता है कि अब अगर आपको, आपके पास आसपास कोई भी ऐसा इंसान हो जो कोविड से या किसी भी ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो, तो आप उसको कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एटलीस्ट वो पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। अगर उसके बस का होगा तो वो डेफिनेटली डिलीवर करेगा। तो जाते जाते कोविड को तो खैर अलग रख दीजिए, लेकिन जॉश इंग्लिश को एक बार हैट्स ऑफ जरूर कीजिए।